कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आपके सिलेबस को बच्चे आगे बढ़ाते हुए आज आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2 उसका हम अध्याय 20 विप्लव गायन ये पढ़ेंगे। कविता है विप्लव गायन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। इसमें कवि कह रहा है कि वीणा से कुछ ऐसी तान सुनाई जाए कि समाज में हर तरफ उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, कि जो समाज है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, चेंज वो आ जाए, बदलाव आ जाए। समाज की जो परिस्थितियां हैं इस समय हैं उनमें बदलाव आ जाए। इस तरह की तान सुनाओ कि सबके मनों में क्रांति पैदा हो जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि कहता है कि जिससे जीवन की जो जीवन रूपी वीणा है उसमें चिंगारियां पैदा हो जाएं। किससे? वो एक ऐसी तान सुनाएगा जिसमें हमारे सभी के जीवन में चिंगारियां पैदा हो जाएं, अर्थात ना क्या हो जाए, शांति नष्ट हो जाए। क्योंकि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होगा? अगर हमारे अंदर उथल पुथल मचेगी तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो कहता है कि हम ऐसी एक तान सुने जिसको सुनकर हमारे जीवन में अस्त व्यस्त हो जाए, उथल पुथल मच जाए और परिवर्तन हो जाए तथा कुछ नए का विकास हो। जिससे क्या होगा, जब परिवर्तन आता है तो वो साथ में अपने साथ में कुछ ना कुछ नयापन लेकर आता है, चेंजेस लाता है। तो कहता है कि ऐसी तान हमें समाज में रहते हुए कभी कुछ सुनाओ कि हम चिंगारियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए। टूटी हैं मिजराबे, मिजराबे बोलते हैं जो वीणा को चलाते हुए पहनी जाती हैं उंगलियों में, वो टूट जाएं और हमारी उंगलियां जो हैं वो ऐंठ जाएं और क्या हो जाए, और हम जो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाए। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगे कि क्षण में हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। देखिए, क्रांति की जो गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे महानाश का कंठ जो है वो रुक जाता है। जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी महानाश का कंठ रुक जाएगा तथा मृत्यु का जो गीत है वो अवरुद्ध हो जाएगा। अर्थात जब क्या होता है, परिवर्तन की मांग जब उठती है तो उतनी ही तेजी से उसके दमन का प्रयास आरंभ हो जाता है। पर फिर कभी कहता है कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। हृदय में परिवर्तन व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है, जो परिवर्तन से हमारे हृदय में उथल पुथल मच जाएगी, उससे क्या होगा, यह जो अवरोधक अधिक देर तक रुकने वाला नहीं होगा। अर्थात जो आक्रोश उत्पन्न होगा उससे जीवन भर हमारे जीवन में जो पुरानी चली हुई परिस्थितियां हैं उन सबका क्या होगा, अंत हो जाएगा। और यह जब आक्रोश फूटेगा तो क्रांति के गीत की तान निकलेगी और सब तरफ क्या होगा, हर तरफ से गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाएगा। जो वो कवि है वो क्या करेगा, कवि ऐसी तान सुनाएगा जिससे उथल पुथल मच जाएगी, तो वो हर तरफ से अवरोध का गीत नष्ट हो जाएगा और जो रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, वो पुराने ज़माने की चलती आ रही हैं, वो हर तरफ से नष्ट होकर एक नयापन आएगा, एक बदलाव आएगा। तो कवि कह रहा है कि समाज में हम रहते हुए उन पुरानी रूढ़िवादी विचारों से क्या हो चुके हैं, हम फेडअप हो चुके हैं। वो सुन सुनकर हम उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? अगर हमारे अंतर मन में हम वीणा के स्वर सुनेंगे और हमारे मन में उथल पुथल मचेगी और हम बदलाव के लिए प्रयत्न करेंगे। झार और कनकन में झखंड दगद है इस ज्वलत गायन के स्वर में, रुद्र गीत से कुद तान है निकली मेरे अंतर्मन से। वो कहता है कि इस जो हम ये वाला गीत जो आएगा इससे क्या होगा, हर तरफ से क्या होगा, हर तरफ से झार और झखाड़ दग्ध है, हर तरफ उथल पुथल मच जाएगी, हर कोई बदलाव के लिए आगे आएगा, हर किसी के जीवन में उस गायन से क्या होगा, बदलाव उत्पन्न होगा। और वो रुद्र गीत की क्रुद्धतान, और उस गीत से हमें क्रोध से हम भड़क उठेंगे और हम क्या करेंगे, बदलाव के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे और यही अंतर्तान मेरे मन से निकलेगी और हम उनको सुनकर अपने समाज में बदलाव लाएंगे। कनकन में व्यापत वही स्वर है, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कहता है कि क्रांति का जो स्वर है समस्त जगत के कण कण में समा गया है और फिर हर रोज उसी से हमें एक ध्वनि सुनाई देती है,
जैसे एक शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी तरह ही मानव समाज भी जो है वो नव निर्माण के चिंतन में डूब जाता है। मानव समाज क्या चाहता है, इस पर बताया हुआ है, ये देखिए, कन कन में व्यापत वही स्वर, रोम रोम वही गाता है, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। जैसे जो एक शेषनाग है वो मणि की चिंता में डूबा रहता है, वैसे ही हम भी क्या है, हमारे मन से भी वही तान निकलती है और वही ध्वनि निकलती है कि हम भी समाज में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अंत में कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, भ्रूविलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं, कि महानाश का अंत हो जाएगा और हमारे समाज और राष्ट्र का एक नव निर्माण संभव होगा, जिसमें सभी प्रकार की रूढ़ियों कुरीतियों का अंत हो जाएगा। तो ये बच्चे आपकी जो पाठ अध्याय आपका 20 है। ये जो आपका लास्ट चैप्टर था बसंत भाग 2 का, वो हमने आज किया है। तो आप ये कविता के जो क्वेश्चन आंसर है आपको पीडीएफ की फॉर्म में दिए जाएंगे, वो आपने अपनी कक्षा पुस्तिका में करने हैं और प्लस आपको ये कविता आपने इसका अर्थ अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया, विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। गतिशीलता कि हमारे जीवन में एक नई प्रकार की गति लाए, विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति के संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, पुरानी कुरीतियों का अंत करना चाहता है और नया नव निर्माण करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है कि हम सभी मिलकर एक ऐसा गीत गाएं ताकि सबके मन में उथल पुथल मच जाए और समाज में नई क्रांति आते हुए नव निर्माण, नए समाज का निर्माण हो। ये कविता आप और इसका अर्थ भी अच्छे से समझकर आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी कक्षा पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।